past tense. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे। तो भैया सैटरडे की मॉर्निंग का दिन है और तारीख है 16 मार्च है और सुबह के बज गए थे 5। फिलहाल मेरे को तो अलार्म की इतना कोई ज़रूरत नहीं होती, बच्चे हैं उठा ही देते 4:30, 5 या 5:30 बजे तक। जिस टाइम ये उठाते हैं उस टाइम तभी उठ लेती हूँ। और तब सबसे पहले भाई उठ के मैंने सबसे पहले तो अपने भगवान जी को भी प्रणाम कर लिया है। पता है ये होता है कि उठना तो मतलब मॉर्निंग में उठना किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगता। सब ऐसे सोचते भी थोड़ी देर और लेटे रहे, थोड़ी देर और लेटे रहे, लेकिन थोड़ी देर करते ना तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। इसलिए मतलब जल्दी मॉर्निंग में उठना चाहिए। और भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने भगवान जी को धन्यवाद कर दिया था कि उन्होंने मेरे को एक नया दिन और दिया है इस नई दुनिया में। और उसके बाद भाई मैं लड्डू के लिए यहाँ पे कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि वो साथ साथ में ही उठ जाता है, वरना ना वो अंगूठा चूसता है। इसलिए मैं सबसे पहले भाई आते ही मैं किचन में आती हूँ और लड्डू के लिए यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया है और उसका भी मैं बोतल में दूध दे दूंगी। और उसके साथ साथ ही मतलब मैंने अपने लिए भी एक गिलास पानी कर लिया था। अगर मैं किचन में नहीं आती ना तो फिर तो मैं पानी नहीं करती। ये होता है कि फटाफट से काम करो। लेकिन जैसे अगर लड्डू उठ जाता है तो साथ में सोचती हूँ चलो भैया एक गिलास पानी तो पी लेते हैं। अगर हम एक गिलास पानी पीते तो हमारा शरीर है मतलब स्वस्थ रहता है, कि कोई मतलब बीमारी हमें नहीं लगती आसानी से। और भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम सुबह जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले उठते ही हमें भगवान जी का धन्यवाद करना चाहिए और धरती माता को नमस्कारना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन मतलब धरती माता के ऊपर चलते हैं। उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आते हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए जितने भी हमसे पाप होते हैं भाई पूरे दिन में, ताकि वो हमें क्षमा कर दे। तो भाई ये काम हमें जरूर करने चाहिए। और उसके बाद भाई मैंने अपना ब्रश व्रश किया, फ्रेश अप हुई और मैं आ गई थी छत पे, क्यों मेरे को आज धुलने थे कपड़े। और सुबह जैसे मैं कपड़े काम करने से पहले अगर मैं मशीन लगा देती हूँ ना तो मेरे कपड़े फटाफट से धुल जाते हैं, इसलिए मैं अपना आ गई थी छत पे। और जितने भी कपड़े थे मैंने उनको सबको अपना मशीन में डाल दिया था। मशीन में डालने से पहले मतलब जो पेंट वगैरह होती है इनमें चेक करना पड़ता है कहीं पैसे वगैरह या कोई काम का मतलब कागज ना हो और कहीं वो भी मतलब धुल ना जाए। और उसके बाद जो मेरी घर की क्लीनिंग की बारी आती है तो मैं अपना करूंगी ताकि इतना आसानी से मेरे कपड़े है वो अपना धुल जाए, मशीन में घूम जाए। सुबह सुबह भाई झाड़ू लगाने का रीजन तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही मतलब बासी झाड़ू जिसे हम बोलते हैं वो हमें घर में जरूर लगाने चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि ऐसा करने से जैसे महालक्ष्मी है जो सुबह मॉर्निंग में जैसे घूमने आती है, तो जहाँ पे सुबह सुबह हम बासी झाड़ू लगाते हैं ना तो वहाँ महालक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग है, वैसे तो मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे जैसे बड़े बूढ़े होते हैं वो बोलते ही है, हमारी माता है दादी मम्मी है जो बोलती है भी घर में बासी झाड़ू हमें जरूर लगानी चाहिए। जो डीप क्लीनिंग होती है वो आप बाद में भी कर सकते हो, झाड़ू वगैरह आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन सुबह मॉर्निंग में बासी जो झाड़ू होती है हमें जरूर लगानी चाहिए। और मेरा तो ये होता है भी रात को सोने से पहले काम खत्म होते हैं और सुबह जैसे ही उठती हूँ फिर से दोबारा से मतलब काम शुरू हो जाते हैं। मेरा नहीं, लेकिन मोस्टली लेडीज़ का होता है ये, और जिनके घर में जैसे बच्चे होते हैं और उनके साथ तो होता है यही भी, काम करके सो और सबसे पहले उठते फिर अपना काम शुरू मतलब लग जाओ अपने काम पे। और सुबह उठने का फायदा तो भाई जरूर होता है कि हमारे काम है जल्दी भी हो जाते हैं और ठंड में हो जाते हैं और ना ही हमें इस टाइम कोई परेशान करता, और शांति का मतलब जैसे वातावरण होता है तो सब अच्छा सा मतलब लगता है और मतलब शांति से सब कुछ हो जाता है। और भाई यहाँ पे जो सुबह मॉर्निंग में मेरा जो क्लीनिंग का काम होता है झाड़ू पोछे का वो मेरा यहाँ पे टोटली कंप्लीट हो जाता है। मैं डेली का मेरा यही होता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के ही अपना मतलब जल्दी उठूँ या लेट उठूँ, लेकिन झाड़ू पोछा मेरे को सबसे पहले ही करना होता है। मगर बाद में सोचती हूँ ना तो फिर वो बाद में मेरे को ना इतना भारी लगने लग जाता है और ना मेरा काम बैलेंस होता। तो चलिए भाई यहाँ पे फिर मैं अपना आ गई थी मंदिर में, नहा धो के अपना आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। और भाई फिलहाल इस टाइम पे बच्चे जो मेरे भी फिलहाल सो ही रहे थे और उनके डैडी भी मतलब सो ही रहे थे, तो इतना जो वे मतलब सोते हैं ना तो मेरा काम सारा हो जाता है, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जैसे मैं कुछ काम करने बैठती हूँ ना तो उठ जाते हैं और मेरे को ना बीच में परेशान करते रहते हैं, वो काम है ना मतलब इतना भारी हो जाता है करना, तो इसलिए बच्चे सोते हैं ना तो मेरे को ये ही रहता है कि मैं फटाफट से भाई अपना काम करूँ, अपने आप को मशीन बना लूँ बस। और यहाँ पे भाई जो मेरे कपड़े थे वो भी अच्छे से धुल गए थे, इनको मैं यहाँ फटाफट से निकाल देती हूँ अभी। और जो बाकी थोड़े से मतलब कपड़े रहते हैं उनको मैं अभी यहाँ पे डाल दूँगी, ताकि इनको इतना मैं पानी में से खंगालूँ तो दूसरे वाले फटाफट से घूम जाए और उनको भी फिर मैं बाद में फटाफट से पानी में से निकाल दूँगी। तो इस तरीके से कुछ मैं अपने आप को मैनेज करती हूँ और मेरा काम है जो टोटली मतलब ठंड में मस्त मतलब आसानी से
हो जाता है। और वैसे तो मैं यहाँ पे नहा चुकी थी और जैसे उसके बाद मैं जैसे गिल्ली होती हूँ ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ना मुड्डी के ऊपर उकड़ू बैठ गई थी। तो उसके बाद मैंने अपने कपड़ों को यहाँ पे खिंगाला और उसके बाद भाई मेरे कपड़े वपड़े सारे धुल चुके थे। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर वाला जो रूम था उसको साथ साथ मतलब अंदर से अच्छे से धुल दिया था और बाहर से भी मैंने अपनी छत को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मशीन को जो पाइप वगैरह है उसको भी मशीन में डाल वाल के अच्छे से पैकअप कर दिया था मशीन का भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारे कपड़े धुल गए और मेरी छात भी मतलब अच्छे से चमचमा गई है। और जैसे मेरा ये काम हो जाता है ना, मतलब मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। पहले तो ना मेरे को ये रहता था भी मैं कैसे करूँगा, मतलब ये होता था कोई मेरे को मतलब शाबाशी देने वाला नहीं होता। लेकिन जब से आप लोगों के साथ में जुड़ी हूँ ना, जैसे आप कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल मतलब 8 भी नहीं बजे, अभी 8 बजने में भी 10 मिनट थी और मेरा मतलब सारा काम हो गया था, कपड़े वगैरह झाड़ू पोछेगा। और यहाँ पे मेरी लाडो रानी है जो जैसे उठ के आ गई थी और ये मम्मा मम्मा कर रही थी। गुड मॉर्निंग। क्या और अभी बच्चों का तो यही होता है कि बच्चों को सुबह उठते ही मम्मा चाहिए होती है। मम्मा नहीं दिखती तो वो ऐसे ही रोते रहते हैं। और इसको आना था मम्मी के पास तो इसने दूध वगैरह पिया और उसके बाद अब ये आप देख सकते हो ये ना ऐसे ही मतलब खेल रही है कि इसको भूख लगी थी इसलिए ये रो रही थी। और उसने दूध पी लिया ना तो अब ये अच्छे से आराम से ऐसे ही खेलती रहेगी। और मैंने साथ ही साथ एक गैस पे रख दिया था वही दूध और साथ ही साथ एक गैस पे रख दिया था मम्मी। और मैं मायरा को बोल रही थी मम्मा मायरा सॉरी, तो ये ऐसे सॉरी बोलती है, मतलब बाय बाय करवाती रहती है इसके साथ। और मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके से मेरा जो टाइम है वो स्पेंड हो जाता है अभी बच्चों के साथ। और वही ये होता है कि जितने भी हमारे माइंड में जैसे टेंशन होती है, परेशानी होती है, बच्चों के साथ मतलब कुछ याद ही नहीं रहता भी हमें कोई परेशानी भी है, तो मतलब कुछ भी मतलब याद ही नहीं रहता, बस बच्चों को अपना खिलाओ और टेंशन फ्री रहो। तो बस ही मेरा तो यही रहता है। बस छोटी सी मतलब ये लगता है छोटी सी खुशी है, तो थोड़े टाइम के बाद ये भी जैसे बड़े हो जाएंगे तो फिर ये भी इतना टाइम मतलब कहाँ देते हैं बच्चे फिर पेरेंट्स को, फिर तो अपना ट्यूशन पे स्कूल में अपना खेलने के लिए पार्क में, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए बच्चों के साथ ना हमें भरपूर मतलब प्यार देना चाहिए, इनको प्यार करना चाहिए। इनका बचपन थोड़े टाइम के लिए होता है, कुछ सालों के बाद मतलब ये बड़े हो जाती है। फिर क्या बोलती है वो आ गया ये ऐसे कौन आता है भैया चल के, ऐसे कौन आता है भैया चल के भाभी से मेली दोन बोले लतन एक है मिंडक एक मिंडकी क्या हो गया, कहते भैया भैया मार भैया ना बोल, कहते भैया बोल बोल भैया बोल भैया ऐसे बोल भैया भैया। और भाई यहाँ पे जो मेरी चाय है वो बनकर रेडी हो चुकी थी। मैं मम्मी को भी दे आई थी और अपने लिए और पतिदेव के लिए भी अपना ले ली थी चाय। और उसके बाद अपने चाय वाय अपना इंजॉय की। और उसके बाद बच्चे आ गए थे छत पे। पता है इनको नहीं, ये छत पे नहीं भेजते ना तो ये टीवी वगैरह देखते रहते हैं 1-1.5 घंटा, तो इसलिए मैं ना सुबह मॉर्निंग में जैसे छत पे भेज देती हूँ। अभी मतलब थोड़ी थोड़ी धूप है वरना बाद में जैसे तेज हो जाएगी तो नहीं मतलब धूप में बैठा जाता। अभी तो फिलहाल हम धूप में बैठ ही सकते हैं मॉर्निंग में। तो भी बच्चे यहाँ पे फिलहाल अपना छत पे खेल रहे थे और मैं अपना आ जाती हूँ किचन में। क्यों करनी थी मेरे को खाने की तैयारी। आटा मैंने छान लिया था और प्याज टमाटर अपना कट कर लिए थे। और सब्जी मेरे को बनानी थी आज न्यूट्रेला की, तो उसको तो मतलब जल्दी से बन जाती है। उसको मैंने पानी में भिगो करके रख दिया था। और यहाँ पे फटाफट से मैंने भाई कढ़ाई के अंदर घी डाला और घी गर्म हो गया तो मैंने फटाफट से जीरा वगैरह डाला। और यहाँ पे अच्छे से प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था। उसको अच्छे से यहाँ पे हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगी। और उसके बाद जो मेरे बेसिक मसाले हल्दी नमक मिर्च धनिया जो मैं डालती हूँ, तो वही थोड़ी सी खटाई मैं यहाँ पे मतलब इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने सारे मतलब अच्छे से इनको डाल लिया था। और उसके बाद टमाटर हरी मिर्ची मैंने जिनको कट कर रखा था उनको भी इसमें अच्छे से मतलब डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रख दिया था ताकि ये अच्छे से भून जाए और इसमें जो घी है वो मतलब बाहर निकल आए। तो उसके बाद इसमें न्यूट्रेला मैं मिक्स कर दूँगी। तो उसके बाद थोड़ी देर हमें ये मतलब 3 से 4 मिनट के लिए इसको रखना होता है धीमी गैस करके, तो ये आसानी से बन जाती है। इसमें तो कुछ इतना वो नहीं होता, आसान सी सब्जी है और वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। पहले नहीं
खाते थे, ये एक मैं लेके आई थी मार्केट से। फिर उनके बाद है ना मेरे पतिदेव को बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो फिर जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो मैं इसको बना देती हूँ, ये ऐसे मतलब रखी रहती है घर पे और इनको काफ़ी हद तक पसंद आती है। और प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें तरी नहीं होती, जैसे टिफ़िन वगैरह में पैक करनी होती है ना तो ये आसानी से टिफ़िन में भी पैक हो जाती है। अगर जैसे हम मॉर्निंग में तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि कभी मतलब लीक ना हो जाए, मतलब सब्ज़ी बाहर ना आ जाए टिफ़िन से, यही रहता है। और यहाँ पे भाई मैंने न्यूट्रेला को यहाँ पे इसमें मिक्स कर दिया था और इसको धीमी गैस पे रख दिया था मतलब। और साथ ही साथ जो जैसे मेरे बच्चे थे जो मम्मी ने आज इनको नहला दिया था तो मैं कहा चलो भाई ठीक है, मेरे काम तो फटाफट से हुआ। और इनको फिलहाल अभी मैं यहाँ पे पहना आ रही थी कपड़े और मायरा बोल रही थी मम्मा मेरे को ये लगा दो लोशन। तो ये देख सकते हो आप इसको, ये कुछ मतलब इसको मुंह में लेना होता है और मैं इसको लगाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और मैंने इनको बच्चों को फिर भी रेडी कर दिया था मॉर्निंग में ही। आज ही नहा लिए थे तो फटाफट से मेरा काम और भी ज़्यादा जल्दी हो चुका था। तो बारी आती है ना बच्चों को नहलाने की, कपड़े पहनाने की, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसे फिलहाल गर्मी का जैसे मौसम आ चुका है तो बच्चे ना अपने आप से ही जैसे पानी में खेलना बच्चों को पसंद आता है। और जैसे सर्दी थी ना जब तो ये बोलते था, लड्डू तो ऐसे बोलता था मेरे को नहीं नहाना, मेरे को नहीं नहाना। और इस मौसम में जैसे मॉर्निंग में जैसे ताज़ा पानी आता है ना गर्म गर्म निवाए तो उसमें ये आसानी से अपने आप से ही नहा लेता है। और इस यहाँ पे मैं जब इनको कपड़े पहनाती हूँ मायरा तो जैसे रोने ही लग जाती है। और यहाँ पे लड्डू की नौटंकी आप देख सकते हो, इसको मतलब पैंट पहनाऊंगी तो भागेगा, टी शर्ट पहनाऊंगी तो भागेगा, एक एक जैसे चीज़ पहनाती हूँ ना, वस्त्र पहनाती हूँ तो ऐसे भाग जाता है तो इसको फिर से बुलाना पड़ता है। और आगे देखना दूर जाके कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा था मेरे को ये पैंट पहननी है, मैं सिर में थोड़ा ना पहनने का। तो मतलब इन बच्चों के साथ नौटंकी ऐसी चलती ही रहती है। और भाई यहाँ पे मेरे बच्चे हो चुके थे रेडी और लड्डू जब मायरा को मैंने कैप उड़ा दी थी ना तो ये लड्डू अपनी टी शर्ट को कैप बना रहा था। फिर मैंने बताया बेटा ये नहीं आएगी सिर पे। तो भाई चलो भाई अपना अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम था थोड़ा सा तो मैंने सोचा चलो भाई अपने रूम को थोड़ा सा नक्शा इसका ठीक कर देते हैं, ऐसे ही बिखरा पड़ा था। तो कंबल वगैरह को मैंने तय वगैरह की और चादर भी मतलब कई दिन हो गए थे इसको बिछे बिछे, तो इसको भी मैंने हटा के दूसरे वाली चादर को मैंने यहाँ पे बिछा दिया था फटाफट से। बच्चे अपना यहाँ पे खेल ही रहे थे तो फटाफट से ऐसे इतनी आसानी से जब मतलब जैसे काम हो जाता ना तो मतलब अच्छा सा लगता है। और भाई यहाँ पे मैंने अपने रूम को कर दिया था सेट अच्छे से। और उसके बाद भाई मैं आ गई थी किचन में, क्यों मेरी मतलब पहले मैंने जैसे बर्तन थे मेरे थोड़ी सी चाय वगैरह पी थी तो उनको तो मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन मैंने रोटियां नहीं बनाई थी, आटा लगा के रख दिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आ गई थी किचन में, अपनी रोटियां को फटाफट से बनाया। और इनके पापा जी जो मतलब कुछ काम के लिए बाहर गए थे इसलिए मैंने अपना काम फटाफट से कर लिया था। बोले कि मतलब मैं आके खाऊंगा घर पे, लेकिन इन्होंने फिर भी घर पे आके खाए नहीं तो लेट हो चुके थे, 10 बज गए थे। और उस टाइम पे मतलब मेरा काम हुआ था तो फिर बोले फटाफट से भी पैक कर दे। तो फिर मैंने फटाफट से टिफ़िन लगाया, फिर वो टिफ़िन ही लेके गए थे, आज इन्होंने घर पे नहीं खाई थी। तो कुछ इस तरीके से भी मेरा काम अच्छे से मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे लड्डू फिलहाल मम्मी के पास गया हुआ था ऊपर, मम्मी मतलब जैसे होली आने वाली है तो ऊपर वो मतलब बना रही थी ढाक बिल्कुल जिसे बोलते हैं वो बना रही थी। और यहाँ पे मेरा टोटली सारा काम कंप्लीट हो चुका था और टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया 10:15 बज चुके थे। और यहाँ पे भी मैंने बच्चों के लिए अपना टिफ़िन लगा लिया था, बच्चों को मैं वहीं पे खिलाऊंगी। और यहाँ पे लड्डू और मायरा अपना स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी है। चलो 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 बैठ 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 अच्छे से बैठ जा। तो दोस्तों आज का ये मेरा मतलब मॉर्निंग का बिजी रूटीन इस तरीके से ही कुछ होता है। तो इसकी मैंने एडिटिंग दोपहर में ही की फटाफट से। आज का व्लॉग मैंने आज ही पोस्ट कर दिया है। तो सो गाइज आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मतलब पसंद नहीं आए तो भी मतलब कमेंट करके बताना भी क्या कमी है मेरी वीडियो में, क्या मैं सुधारूँ। तो आप बताओगे तभी मेरे को पता लगेगा, वरना लेकिन मैं अपने हिसाब से तो मैं अच्छी बनाती हूँ। सो गाइज अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये थोड़ी सी जो क्लिप है वो मैंने आंगनबाड़ी में मतलब जाके ही ले ली थी और बच्चों को मैंने हाय वाई करवाए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वीडियो में आओ। तो सभी बच्चे मतलब भागे भागे आ गए थे, इनको ये लगा कि हम आंटी हमारी वीडियो बना रही है। और साथ ही साथ मेरे बच्चे बोले मम्मा आते ही मतलब खाना खिलाओ, तो मेरे को यहाँ पे खाना खिला रही थी।